हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं पुनः क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ लेकर के आया हूं, जिसमें चैप्टर 12 का हीरोन सूत्र का एक्सरसाइज 12.2 को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ हीरोन सूत्र एक चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको 12.2 यानी 12.2 का आज वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसके पहले मैं 12.1 का वीडियो आपको डाल चुका हूं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 इसमें पार्ट 1 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पार्ट 1 में होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। आइए देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है, जिसमें कोण सी 90 डिग्री, आईएबी 9 मीटर, बीसी 12 मीटर तथा सीडी 5 मीटर और एडी 8 मीटर है। तो पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? देखिए, यही फिगर में बना दिया हूं कि यह पार्क है जिसमें सी समकोण है। सी क्या है? 90 डिग्री है, समकोण है। और सीडी है आपका 12 मीटर और एडी है 9 मीटर और एबी है 8 मीटर और बीसी है 5 मीटर। ठीक है, बीसी है 5 मीटर। उसके बाद आपको दे दिया है सीडी। तो इस पार्क का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस पार्क को हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें दो त्रिभुज है, इसको डी और बी को मिला दिए हैं तो दो ट्रायंगल्स बन रहा है, ए बी डी और बी सी डी। दोनों त्रिभुज का अलग अलग यदि हम क्षेत्रफल निकाल करके और जोड़ देते हैं तो टोटल इस पार्क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ए बी सी डी एक का है पार्क है, क्लियर? जिसमें दिया है ए बी बराबर 8 मीटर, एडी बराबर 9 मीटर, बीसी बराबर 5 मीटर और सीडी बराबर कितना है? 12 मीटर तथा कोण सी बराबर 90 डिग्री। कितना दे दिया है? ठीक है, तो टोटल का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो निकालने के लिए हमको करना क्या है? सबसे पहले चूंकि बी से डी को मिलाया गया मिला दिए हैं बी को डी से। जब मिला दिया तो दो पार्ट में हो गया है। अब त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, यह समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसमें कितना हो रहा है? 12 हो गया। ऊंचाई कितना हो गया? 5 और 2 छक्के 12 यानी 6 पच्चे कितना हो गया? 30 मीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपका निकल गया। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज बीसीडी में समकोण त्रिभुज में आपका बेस दिया है, आधार कितना दे दिया है? 12 मीटर और लंब कितना दे दिया है? लंब यानी 5 मीटर। तो कोण आपको निकालना होगा। कोण का फॉर्मूला आप जानते हो, जो पाइथागोरियन प्रमेय में कोण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो लंब है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ 12 का स्क्वायर, तो 5 25 12 12 154
दोनों को जोड़ देते हैं 169 हो जाता है। 169 का वर्गमूल कितना निकल जाता है 13, यानी 13 मीटर इसका कोण निकल गया। यह निकल गया 13 मीटर। जब 13 मीटर ही निकल गया, आप इस त्रिभुज में लेकर चलेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में। और इसमें देखेंगे ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 9, ए के सामने के 13 हो गया 13 मीटर, अब बी बराबर 9 मीटर, 9 मीटर, और सी बराबर 8 मीटर, 8 मीटर। इस त्रिभुज में तीनों भुजा दिया है, तो अब क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो पार्क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी डी का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी के बटा 2, यानी 8 प्लस 9 प्लस 13 के बटा 2, टोटल को जोड़ देते हैं, ठीक है। 9 3 9 12 12 8 कितना हो गया 20, 1 और 2 3 हो गया, कितना हो गया 2, यानी कितना निकल गया 15। एस के वैल्यू कितना निकल गया 15 मीटर। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हीरो सूत्र से, हीरोन सूत्र से यहाँ पर लगेगा, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एस 15 है, तो 15, 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, ठीक है। एस में से तीनों हम ए बी सी घटा देते हैं, तो यहाँ कितना हो गया 15, और 15 में से 8 गया कितना हो गया 7, 15 में से 9 गया कितना हो गया 6, 15 में से 13 गया कितना हो गया 2, ठीक है। अब इसको गुणा करके वर्गमूल निकाल देते हैं, ठीक है। यह सबको तोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 5 3 के 15 हो गया, और 7 यहीं पर, और 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ 2 है पहले से, ठीक है। अब देखेंगे 5 एक बार है, 3 कितना बार 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर, अब बचेगा अंदर क्या चीज 5 और 7, 5 और 7 7 बचे 35, यानी 3 यहाँ बाहर निकल गया है, सॉरी अंडर रूट, अंडर रूट में ही होगा टोटल, ठीक है। तो ये बाहर निकल गया, स्क्वायर हटा तो रूट का हो गया बाहर हो गया, यानी 3 गुणे 2, अंडर रूट कितना हो गया 35, यानी 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा 6 रूट 35 का वर्गमूल कितना होता है 5.9, ठीक है। अब इसमें गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, और 6 9 54, ठीक है, और 6 5 30, और 5 35, 35 यानी 35.46 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब लिखेंगे पार्क, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एबीसीडी का, पार्क का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी, एबीडी, ठीक है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं, इसका निकला है 30 और इसका निकल गया 35.46, दोनों को जोड़ देते हैं तो 65.46, यानी कितना हो जाएगा, इसमें से एक आके इसमें जुड़ जाएगा तो 65.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पार्क का क्षेत्रफल आपका निकल गया। इस प्रकार आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ।
दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसमें फिगर बना दिया हूँ। ठीक है, यानी AB बराबर कितना है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, उसके बाद BC बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, CD बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद DA बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, यह कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर। अब इसमें दिया है चूंकि ABCD एक चतुर्भुज, ABCD क्या है एक चतुर्भुज है, तो इसमें दिया है क्या चीज, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 सेंटीमीटर और AD बराबर 5 सेंटीमीटर और बीकर्ण AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका टोटल का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हुआ, ये निकलना है। तो आप जानते हो जी इसमें विकर्ण हो गया तो दो त्रिभुज हो गए, जब दो त्रिभुज हो गया तो दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल देते हैं और निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, ऑटोमेटिक उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो प्रथम में त्रिभुज ABC में इसमें तीनों भुजा दे दिया है, A बराबर दे दिया है 3 सेंटीमीटर, B बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर और C बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे, S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C के बटा 2, यह फॉर्मूला हो गया। अब यहां से चलते हैं, तो S बराबर हो गया आपका A के वैल्यू कितना है 3 4 5, यानी ABC, तो 3 4 5 के बटा 2 सब जोड़ देते हैं, तो 4 3 7 7 5 12, 12 के बटा 2 यानी 6 सेंटीमीटर। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, अंडर रूट S के मान कितना निकल गया 6, तो 6 माइनस 3 यानी 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5 यानी एक फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब यहाँ पर 6 हो गया, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 5 गया 1। अब सबको गुणा करके क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 2 3 के 6, अच्छा 6 के 36 हो गया, 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल गया। पुनः त्रिभुज ACD में A बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजा दिया है ABC, तीनों भुजा दे दिया है। अब इसमें भी S निकाल लेंगे, तो 5 प्लस 4 प्लस 5 के बटा 2, यानी 5 4 9 9 5 14 के बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर।
निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से, सेम वही एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी 7 हो गया। तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 4 और 7 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। अब सबको गुणा करके वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा। और देखिए जोड़ा क्या है इसमें, 2 दूनी 4 है, यानी 2 है, लेकिन 7 का 21 नहीं है। तो कितना हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर और 21, एक 2 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन एक ही सबका बच गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 2 गुणे 21 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 4.625, गुणा कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल पे गुणा कर देंगे तो 9.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पुनः एरिया ऑफ ABCD तो आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ इसका और एरिया ऑफ इसका, दोनों का क्षेत्रफल एक का निकला है 6, एक का निकल गया 9.25, 9.2 जोड़ देंगे तो 6 9 कितना हो जाएगा 15, 15.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका निकल गया 15.25 सेमी स्क्वायर। अब आपको मैं 3 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, ठीक है, जिसमें जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। तो प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। राधा एक लड़की है जो रंगीन कागज से एक हवाई जहाज बनाया, एक फिगर बना दिया है, तो मैं भी यहाँ पर क्या कर दिया हूँ, बना दिया हूँ। आकृति 1 है, आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4, आकृति 5 और टोटल का क्षेत्रफल निकलना है। तो अलग अलग आकृति का यदि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कुल आकृति का क्षेत्रफल बराबर वाट, यही निकलना है, ठीक है। अब आकृति 1 नंबर में, आकृति 1 में, आकृति 1 क्या है ABC, यानी त्रिभुज के जैसा है, यह दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। तो आकृति 1 में यानी त्रिभुज ABC में ए बराबर आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी बराबर 1 सेंटीमीटर। एस निकाल देंगे 5 + 5 + 1/2 यानी कितना हो गया 11/2 यानी 5.5 निकल गया। और त्रिभुज हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। अंडर रूट एस, एस कितना निकल गया 5.5, 5.5 और 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1, ठीक है 1। अब इसको घटा देते हैं तो 5.5, इसमें से घटाएंगे तो 5 घटा देते हैं तो 10.5 हो गया, यहाँ भी 10.5 हो गया, और यहाँ कितना हो गया यानी 5.5 में से 1 घटा देते हैं तो 4.5 हो गया, यानी 4.5। अब सबको गुणा करके हम क्या करते हैं वर्गमूल निकाल लेते हैं या तोड़ देते हैं, तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यानी यहाँ 5.5 है
तो 11 25 कितना हो जाता है 55। 11 25 55। एक अंक के बाद दशमलव है ना, यहाँ मैं दशमलव डाल देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो गया, एक 0.5 दो बार है, ये है स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ कितना हो गया 9 25 45, यानी 9, यहाँ दशमलव कर देते हैं। और यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ और रूट कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसा हो जाएगा, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। अब यहाँ 2 बार 5 है, ये भी 5 बाहर निकल गया। यहाँ कितना हो गया 1.1 गुणे 0.9 गुणा करके हम, यानी 5 25, यानी 2.5। अंदर कितना हो गया 11 9 99, 11 9 99, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। ठीक है, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद अब 99 का वर्गमूल निकाल देते हैं, 2.5 में गुणा कर देते हैं, तो 2.5 गुणे, अब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 0.994। ठीक है, 0.994, इसमें टोटल में गुणा करेंगे तो 4 टोटल में गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आकृति फर्स्ट का आपका क्षेत्रफल निकल गया, आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल आपका निकल गया। अब आकृति सेकंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन लंबा है तो हम यहाँ लिखते जा रहे हैं कि आकृति एक का कितना निकला है। आकृति निकल गया है 2.48 आकृति एक का। ठीक है, अब आकृति 2 का निकलेगा तो फिर लिख देंगे, क्योंकि जो मिटाना पड़ रहा है, और तब जोड़ देंगे। अब आकृति 2 का क्षेत्रफल, पुनः आकृति 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 कैसा है, चतुर्भुज के आकार का है, तो आपका यहाँ से चूंकि लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज, अब यहाँ ए बी सी, तो यहाँ डी डाल देते हैं और यहाँ ई डाल देते हैं, यानी बी सी डी ई, बी सी डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है एल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना हो रहा है आपका 6.5, 6.5 1, इसमें गुणा कर देंगे तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा का निकल गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पुनः आकृति, आकृति 3 का क्षेत्रफल, 3 का क्षेत्रफल। ठीक है, 3 का क्षेत्रफल था। 3 कैसा है आपका ट्रेपेजियम है, यानी समलंब चतुर्भुज के आकार के हैं, ई डी आई एफ जी। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि ई डी एफ जी एक समलंब, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज है, इसलिए इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आई प्लस बी इंटू एच, यानी 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हो गया। और समानांतर भुजा कौन सी 1 और 2, तो 1 + 2 और ऊंचाई आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1, तो 1/2 और गुणे यहाँ कितना हो गया 3 गुणे 1, अब गुणा कर देंगे 3 में 1 से, तो 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 नंबर का निकल गया कितना 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 नंबर का। ठीक है, अब आकृति 4 और 5 का
क्षेत्रफल, 4 और 5 का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए 4 और 5 दोनों एक ही जैसा आकृति है, दोनों एक ही जैसा है। तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल्स बना रहा है? 90 डिग्री का यहाँ एंगल्स बना रहा है, ठीक है ना। तो यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के जैसा है तो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आकृति 4 का क्षेत्रफल, आकृति 4 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसमें कितना हो गया? 6 और ऊंचाई कितना हो जा रहा है? 1.5, 1.5 यानी 2 3 के 6, 3 हो गया। तो 3 गुणे 1.5, 15 3 45 यानी कितना? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब 4 का निकल गया तो सेम एक के जैसा है 4 और 5, तो पुनः लिख देंगे, पुनः 5 का क्षेत्रफल यानी आकृति 5 का क्षेत्रफल 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि कागज का बने जहाज का क्षेत्रफल, ठीक है, बने जहाज का क्षेत्रफल। तो टोटल आकृति का क्षेत्रफल मुझे निकलना है। तो एक नंबर का कितना निकला है? 2.48। 2 नंबर नीचे लिखते हैं, एक नंबर का 2.48, उसके बाद 2 नंबर का निकला है 6.5, 3 नंबर का निकला है 1.5 और 4 का निकला है 4 नंबर का 4.5 और फिर 5 का भी 4.5। अब सब जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो आपका 0 0 0 0 0 यानी 8 हो गया। उसके बाद देखेंगे 5 5 10 5 15 5 20 और 20 और 4 कितना हो गया? 24, 24 के 4 हासिल आपका 2 हो गया। फिर अब देखेंगे दशमलव के बाद इधर कौन कौन है, ठीक है। तो 4 4 8 8 1 9 9 6 15 और 15 और 15 2 कितना हो जाएगा? 17, 15 2 17, 17 2 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फिर हम जोड़ करके ट्राई कर लेंगे, यही आंसर हुआ। इस प्रकार आपका 3 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चंस बता रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के बटन है उसको जरूर आप ऑन कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन जाए वो सबसे पहले आपको मिले। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस। 4 नंबर है, एक त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो समानांतर भुजाएं 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। यही आपका फिगर है। एक एबीसीडी एक क्या है? एक एबीसीडी एक समचतुर्भुज है और ए बी, यहाँ डी डाल देते हैं, ए बी डी, सॉरी ए बी ई, यह है आपका त्रिभुज है। दोनों चतुर्भुज और त्रिभुज का दोनों बेस क्या है? आधार क्या है? ए बी है, एक ही पर स्थित है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों समान है, तो चतुर्भुज का ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई में ए बराबर कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर और बी बराबर 30 सेंटीमीटर और सी बराबर 26 सेंटीमीटर, ठीक है, 26 सेंटीमीटर। और एस इसका निकाल देंगे, एस निकालेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी के बटा 2, 28 प्लस 30 प्लस 26 बटा 2, टोटल का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 8 6 14 और 2 3 5 5 2 7 7 1 8,
बटा 2 कट गया, कितना हो गया आपका 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर जोड़ लेंगे आपका 28, 6, 8, 6, 14, 3, 2, 5, 5, 2, 7 और 7, 1, 8 यानी 42 सेंटीमीटर। इसका एस निकल गया, एस कितना निकल गया 42 सेंटीमीटर। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, ए बी ई का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, फॉर्मूला आपका। अब एस के वैल्यू 42, अब 42 माइनस ए के मान कितना हो गया 28, फिर 42 माइनस बी के मान कितना है 30, सी के मान 42 माइनस 26। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो 42, अब 42 में से 28 घटाते हैं तो 14 हो जाता है, 14, 12 में 60 गया 4, और फिर 42 में से 30 घटाते हैं तो 12 हो जाता है। अब यहाँ कितना होता है 16 हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जे जोड़ा कौन आता है, यानी 6, 7 6 के क्या होता है 7 6 42, और यहाँ 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, और यहाँ 16 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे 7 7 2 बार है तब बाहर निकल गया। ठीक है, ये भी 4 2 बार है तब बाहर निकल गया। उसके बाद 6 2 बार है तो ये भी बाहर निकल गया, और 2 2 बार है ये भी बाहर निकल गया, रूट के बाहर जोड़ा है। अब इसको क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो 6 दूनी 12 और 12 चौके 48, 48 और 48 में हम कितना से गुना कर देते हैं 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 7 से, तो 7 8 56 और 7 चौके 28 और 5 कितना हो गया 28 और 5 8 5 13 33, 336 यानी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल गया कितना 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक ही आधार पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है तो उसका निकालना है। अब क्या करेंगे, यहाँ चूंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे आपस में बराबर कर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 336, लंबाई निकलना है और चौड़ाई आपका निकल गया कितना 28 दिया है और 336, इसलिए लंबाई बराबर कितना हो गया 336 के बटा 28, तो 28 से इसको कटा देंगे कितना मात्रा में कटेगा 12, यानी लंबाई निकल गया 12 सेंटीमीटर। यही चतुर्भुज का आपका लंबाई निकल गया। क्लियर, आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। 5 नंबर क्वेश्चन से एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय चरने के लिए घास है। माने एक समचतुर्भुजाकार खेत है जिसमें 18 गो गाय के चरने के लिए वो खेत है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर हो, बड़ा विकर्ण 48 हो, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के कितना क्षेत्रफल आएगा, एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल आएगा। तब सबसे पहले इसको हम, यह खेत है ए बी सी और यहाँ डी, समचतुर्भुज है, सभी भुजाएं आपस में बराबर है, यह विकर्ण है तो किसी एक त्रिभुज कर लेते हैं। इसमें तो समचतुर्भुज में हाइट है नहीं, तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों आपस में बराबर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके और 2 से गुणा कर देंगे तो फाइनल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है 18 एक गाय के लिए चरने के लिए ऑटोमेटिक उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी एक 18 गाय चरने का खेत है, खेत
है, खेत है। तो चूंकि समचतुर्भुज के आकार का खेत है, इसलिए प्रत्येक भुजा कितना है, 30 मीटर है। प्रत्येक भुजा 30 मीटर। विकर्ण कितना है इसका, विकर्ण आपका 48 मीटर है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, निकाल यदि देते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालना है, तो पुनः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, ए बी डी का क्षेत्रफल इतना 2 से गुणा कर देंगे तो फाइनल आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी में तीनों भुजा आपका दिया है। ए बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर, बी बराबर 30 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर। तो एस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी के बटा 2। ठीक है, अब देखेंगे ए के वैल्यू कितना है, 30, तो 30 जोड़ 48, अब बटा कितना हो गया, 2। सबको जोड़ देते हैं तो 8 के 8 हो गया, 3 3 6 6 4 10, यानी 108/2। इसको कटा देंगे, कितना हो गया, 54। एस के मान 54 हो गया। अब क्या लिखेंगे, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो √S का 54 माइनस कितना, 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, 54 - 48। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 54 में से 30 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24। फिर यहाँ 24 और यहाँ कितना हो गया, 54 में से 48 घटा देते हैं तो 14 में से 8 गया 6। अब इसको तोड़ देते हैं तो 9 छक्के 54 और 24 दो बार है, ये है 24 गुणे 24 और गुणे 6। अब देखेंगे जोड़ा कौन कौन आ रहा है, तो 9 का भी वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 बार 6 है, ये है, एक 6 निकाल देते हैं 24 और वर्गमूल इसका कर गुणा कर देते हैं। वर्गमूल तो निकल गया, अलग अलग तोड़ कर निकाल दिए। अब 3 6 के 18, 18 में 24 से गुणा करते हैं, 18 में 24 से, तो 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 कितना हो जाएगा, 7 6 13 यानी 43, यानी 432, तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल गया। जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया तो हमको क्या निकालना है, टोटल आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। फिर मिटका रहा है मैगुड, अब यहाँ लिखेंगे पुनः चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ये बताए थे। तो 2 और गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 432, 432। 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब लिखेंगे चूंकि 18 गाय
चरने के लिए 864 सेंटीमीटर स्क्वायर खेत लगता है। ठीक है, इसलिए एक गाय बराबर कितना हो जाएगा? 864/18। ठीक है, 18 से कटा देंगे, कितना मात्रा में कट जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गाय चरने के लिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका खेत की आवश्यकता रहेगा। वीडियो बहुत लंबा हो रही है, इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। ये पार्ट 1 वीडियो हुआ, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन से पार्ट 2 वीडियो लेकर के आऊंगा। So I hope that you like to video and you like to video and share, comment and channel to